सावन माह का आज महाशिवरात्रि है। ऐसे में शिवालयों में भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। वहीं शिवरात्रि के इस अवसर पर लुधियाना के ताजपुर रोड पर स्थित शिव मंदिर में सावन के पवित्र महीने का त्योहार बड़े ही श्रद्धा और धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही श्रद्धालु मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन का महीना भोलेनाथ को बहुत प्रिय है और इस दौरान मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। लोगों ने बताया कि वे हर साल सावन में विशेष पूजा करते हैं और भगवान शिव से सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर कमेटी द्वारा विशेष सजावट की गई है और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया गया है। मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ रही है और हर कोई शिव मंदिर में लीन नजर आ रहा है। ये मंदिर मोक्ष द्वार शिवालय के नाम से इच्छापूर्ण श्री संदेव मंदिर में है जी, या ताजपुर रोड लुधियाना में स्थित है। पंडित जी, ये सावन का महीना है, चल रहा है, लेकिन सावन का महीना लोग क्यों ऐसे मना रहे हैं? क्या हिस्ट्री क्या है इसकी? सावन का महीना जी जो अभी चल रहा है, यह सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बड़ा ही प्रिय है, क्योंकि इस सावन के महीने में ऋतु काल परिस्थिति आपने देखा है कि जैसे ही सावन का आगमन होता है तो मौसम की परिस्थिति भी ऐसी बन जाती है कि मानव प्रकृति भी भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करने के लिए कहीं ना कहीं जल धारा आकाश से बरसाती है और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करती है। तो इसी भाव से इंसान भी भगवान भोलेनाथ का इस पवित्र सावन मास में अभिषेक करते हैं। और विशेष करके इस सावन महीने में चातुर्मास जिसको बोलते हैं, चौमासा, यह भी इस महीने में प्रारंभ होता है। भगवान विष्णु 4 महीने के लिए जो है शयन के लिए जो है क्षीर सागर में चल जाते हैं। तो इस चातुर्मास में जो है जो भी प्राणी इस चौमासे में या इस सावन के महीने में पूजा पाठ अर्चना वंदना करता है, उसका अनंत फल होता है। और भगवान शिव का अभिषेक रोग शोक दुख दरिद्र को दूर करने वाला है, इसलिए भगवान शिव का पवित्र सावन मास में अवश्य अभिषेक करना चाहिए और सब लोग इस अभिषेक को कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ सबके ऊपर कृपा बरसाते हैं। सावन का महीना है, बहुत पवित्र त्योहार है। कहीं ना कहीं जैसा देखने में मिलता है, जैसे ठेके होते हैं वो बंद होने चाहिए। तो बहुत पवित्र त्योहार है माना जाता है सावन को लेकर। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सावन के मास में जी हिंदू धर्म को यदि मानने वाला इंसान है तो ठेके और मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। इसमें तो कहा गया है कि यदि हिंदू धर्म को मानता हो, पूजा पाठ को इंसान करता हो, तो उसके लिए तो भाई जो हम लोगों को खाने पीने की योग्य वस्तु है और उसमें से भी जो तामसिक बताई गई है उनको भी खाना वर्जित है। तो मांस मदिरा तो बहुत दूर कोसों की बात है। मांस मदिरा तो एक समझ लो इंसान की खाने के लिए बना ही नहीं है। आपने देखा होगा जो भी जीव मांसाहारी होता है, मांसाहारी होता है, उस जीव के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून प्रकृति से ही उसके बने हुए आते हैं ताकि वो उस चीज को खा सके, फाड़ सके। लेकिन इंसान के पास ऐसी कोई व्यवस्था प्रकृति ने नहीं दी कि उस मांस को खाए, इसलिए ये तो बहुत दूर की बात है। परंतु इस पवित्र सावन मास में जो जप तप योग ध्यान करने वाला है वो तो नाखून बाल तक भी नहीं बनाता है। तो बाकी तो बहुत दूर की बात है, मांस मदिरा तो बहुत दूर की बात है। ये सावन का महीना का अब पहले भी बता चुका हूँ, जो बहुत पवित्र त्योहार है, लेकिन सावन के महीने में जो महिलाओं हैं वो बड़ी पूजा पाठ बहुत अच्छी तरीके से करती हैं। लेकिन तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? लोग मंदिर में आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जो अपनी मन की जो बातें हैं वो भगवान भोले को अर्पित लगाते हैं। इसके बारे में
महिलाओं का ये विशेष करके जैसे महिलाएं भगवान शिव की पूजा करती हैं तो भगवान शिव से अपने पति की दीर्घायु, अपने परिवार की सुख शांति का वरदान मांगती है। और यदि कन्या भगवान शिव का पूजन करती है तो अपने सुखद या सुंदर पति को पाने के लिए भगवान शिव की पूजा करती है और भगवान शिव उस महिला की, उस कन्या की मनोकामना पूर्ण भी करते हैं। तो इस भाव से भगवान शिव की सब महिलाएं या मैसेज क्या देना चाहोगे लोगों को जो नई पीढ़ी है, उनको अभी तक सावन के बारे में कोई भी त्योहार रहता है होता है उसके बारे में नई नॉलेज होती है, लेकिन सावन के बारे में लोगों को क्या मैसेज दोगे जो नई पीढ़ी है? नई पीढ़ी को यही मैसेज है जी, हर एक इंसान को भगवान शिव की ऐसे तो रोज ही पूजा करनी चाहिए, मगर रोज यदि नहीं कर सकता है तो कम से कम ऐसे पवित्र मास या पवित्र दिनों में अवश्य भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। आज तो जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं मालूम होता है, आज तो मालूम करने के कई साधन हैं, क्योंकि हर किसी इंसान के पास हाथ में मोबाइल है तो उसमें सेकंड सेकंड में खबर चलती रहती है कि भाई सावन का महीना आने वाला है या पूर्णिमा आने वाली है, संक्रांत आने वाली है। तो इससे इंसान यदि ध्यान रखे तो अवश्य पता लग सकता है। जय भोले।